हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी गाय भैंस बार बार रिपीट हो रही है, गर्भ नहीं ठहर रही है, तो उस तरह के केस में आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। यदि आप उस तरीके से यदि आप अपनी गाय भैंस को यदि वो जो मैं दवा बता रहा हूँ या कुछ इस तरह की विधि बता रहा हूँ उस तरीके से यदि आप देंगे तो आप अपनी गाय भैंस में रिपीट ब्रीडिंग से बचा सकते हैं। रिपीट ब्रीडिंग का मतलब है कि गाय भैंस में आपने कई बार एआई करवा ली या नेचुरल करवा लिया, कई बार गर्भाधान करवा लिया, फिर भी आपका पशु है वह गर्भ नहीं ठहरा है, तो उस तरह के केस में जो भी मैं आपको दवा बता रहा हूँ उसका प्रयोग उस विधि से कराएंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस चैनल पर जो नए जुड़े हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर भी सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर पशु में रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत है, तो आप कुछ इस तरह की दवा नुस्खा बताएं शॉर्ट में, ताकि हम अपने पशु में अपना करके प्रयोग कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पशु में रिपीट ब्रीडिंग की यदि शिकायत बार बार होती है, बार बार रिपीट हो रहा है, पशु गर्भ नहीं ठहरा है, तो उस तरह के केस में आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आप उस पशु की एक तो डीवर्मिंग, यानी डीवर्मिंग आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि पशु की डीवर्मिंग यदि आप समय पर नहीं करा पाएंगे तो आप अपने पशु में बेस्ट रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। तो सबसे पहले आपको डीवर्मिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा, आप पेट के कीड़े मारने की दवा कोई सी भी ले सकते हैं। जिस तरह से आईटेक आती है लिक्विड, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये जो पशु हैं गाय भैंस हैं उसमें आप 100 ml एक साथ ओरली दे सकते हैं। एक बार देने के बाद में पशु में कई दिनों तक, 90 दिन तक पशु में काम करती है। तो रिपीट हो रहा है तो आपको ये आईटेक नहीं मिल रही है, अदर मिल रही है तो भी ले सकते हैं, या आप इस लिक्विड का भी प्रयोग पशु में करवा सकते हैं। साथ में आप अपने पशु को अच्छी जो मिनरल्स के लिए जो टेबलेट आती हैं, जो ट्रेस मिनरल्स, चिलेटेड मिनरल्स टेबलेट आती हैं या बोलस आती हैं, उनका आपको पशु में प्रयोग करना है, तभी आप अपने पशु में बेस्ट रिजल्ट ले पाएंगे। जिस तरह से मेनकाइंड की आती है टोटाविट, ये टोटाविट बोलस आती हैं, जो चिलेटेड मिनरल्स बोलस हैं, जो 2 डब्बी आती हैं, इसके अंदर 20 बोलस आती हैं। तो आप अपने गाय भैंस को क्या करना है, जो रिपीट हो रही हैं उसकी डिवर्मिंग करा दी, उसके बाद में 1 बोलस पर डे के हिसाब से लगातार 20 दिन कंटिन्यूटी आप अपने गाय भैंस को इस तरह की बोलस ज़रूर खिलानी है। देखो ये बोलस आपके पशु में विटामिन्स, मिनरल्स, अदर कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, आयोडीन, अदर जो एलिमेंट्स हैं जो आपके पशु को गर्भ नहीं ठहरने देती या पशु में दिक्कत करती हैं या पशु की कंसेप्शन रेट नहीं बन पाती, कंसीव नहीं हो पाती, तो उस इस तरह की स्थिति से बचने के लिए आप अपने पशु को ये टोटाविट बोलस अपने पशु को ज़रूर देनी है। अब इनके साथ आपको अपने नज़दीक यदि वेटेरियन है उनकी सलाह लें, और उनके साथ आपको एक कुछ इस तरह की जो एंटीबायोटिक जो दवा आती हैं वह अपनी गाय भैंस के लिए ज़रूर प्रयोग कराएं। ऐसी दवा जो कि बच्चेदानी व गर्भाशय की सफाई के लिए, देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक यदि आप अपनी गाय भैंस की बच्चेदानी व गर्भाशय में कुछ दवा, एंटीबायोटिक दवा यदि अंदर नहीं छुड़वाएंगे तब तक आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए जो मैं आपको दवा बता रहा हूँ उस तरह की दवा का उपयोग आप अपने नज़दीक वेटेरियन है उनसे लगातार 3 दिन, यानी 3 दिन वह दवा पशु में छुड़वानी है। जिस तरह से आती है वेटोकुनाल की मेरीफ्लॉक्स आयु, मेरीफ्लॉक्स आयु जिसके अंदर लिवोफ्लोक्सासिन भी होता है और इंडाजोल भी होता है, अदर साल्ट जो आपको दिख रहे हैं इस तरह के साल्ट की होती है। ये 60 ml की वाइल होती है, जो मैं आपको हर तरह की वीडियो में बताता हूँ कि पशु की वजह से ये अच्छी दवा है। आप अपने पशु में 60 ml यानी 60 ml ये पर डे लगातार आपको 3 दिन, एक दिन में ये 1 cc, इस तरह से आप लगातार 3 दिन आपको 3 cc उस पशु की बच्चेदानी के अंदर छुड़वानी है। यदि 3 दिन यदि आप छुड़वा लेंगे और साथ में आप टोटाविट बोलस देंगे, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद में यदि आपका पशु हीट में आता है तो वह हीट में आपको एआई व नेचुरल नहीं करवाना है। उसके बाद में हीट आती है तब आप अपने पशु को एआई करवाएं या नेचुरल करवाएं। और जब भी आप एआई व नेचुरल करवाते हैं तो उसके साथ भी आप जो ये टोटाविट बोलस है वह 10 बोलस आप उस पशु को एआई नेचुरल कराने के बाद में भी साथ में दें, जिससे कि पशु में गर्भ ठहरने के चांस ज़्यादा रहें। अब साथ में यदि आप एआई व नेचुरल करते हैं तो उनके साथ कौन से ऐसे इंजेक्शन व दवा देनी चाहिए उनके बारे में भी इस चैनल पर अब शॉर्ट में अच्छी डिटेल से वीडियो मिल जाएगी।
अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि यदि पशु बार बार रिपीट हो रहा है और वो यदि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है पशु में, तो कई इस तरह के जो इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं उनके बारे में भी जानकारी आने वाले समय में इस चैनल पर डिटेल से आपको मिल जाएगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक हैं, वेटेरियन हैं, उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।